हेलो एवरीवन, हिमाचल ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। आप सबको पता है कि वन मित्र की एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है, तो उसको लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके क्या क्या फॉर्म लगेंगे, कैसे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले वन मित्र की बात की जाए तो इसके जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, आपको ऑफलाइन फॉर्म लेने हैं। जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जिस भी क्षेत्र के है, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का एरिया पालमपुर है तो पालमपुर में आपको फॉर्म मिल जाएंगे, बैजनाथ वाले को बैजनाथ में, धर्मशाला वाले को धर्मशाला में। तो अपने अपने एरिया में आपको फॉर्म मिल जाएंगे। जो फॉरेस्ट के ऑफिस है वहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्म लगेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म की बात की जाए तो फॉर्म आपके एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है +2 के फॉर्म आपके लगेंगे। अगर जिसकी +2 नहीं है वो फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, तो एक +2 का फॉर्म लगेगा। उसके साथ दूसरा जो फॉर्म लगेगा वो आपका लगेगा 10th का भी लगेगा, बिकॉज 10th जो होता है वो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका वैलिड होता है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th के फॉर्म लग जाएंगे। अगर किसी की कैटेगरी SC ST है या OBC है तो वो सर्टिफिकेट लगेगा। इसी तरह से अगर आप EWS में आते हैं तो आपका EWS का फॉर्म लगेगा, इनकम वाला। और अगर कोई BPL से है तो BPL का फॉर्म लगेगा। तो ये आपके सर्टिफिकेट लगेंगे। और उसके साथ साथ आपका जो एड्रेस के लिए कि यानी कि आप इस एरिया में आते हैं, जो भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए प्रधान से आपका लिखित रूप में आप प्रधान से लिखवा सकते हैं। वो आपका स्थायी पता के लिए यानी कि एड्रेस प्रूफ के लिए एक फॉर्म मिल जाएगा आपको प्रधान से, उसको लगाना है आपने उसके साथ। अब बात कर लेते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले एज की बात की जाए तो एज इसके लिए 18 to 25 है। रिजर्वेशन किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ फ़िलहाल इस जो PDF है इसमें मेंशन नहीं है। तो यानी कि अभी तक जो भी कैंडिडेट 18 to 25 के बीच में है या फिर 18+ है या फिर 25 से कम या फिर 25, तो वो ही इस एग्ज़ाम को फिलअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम बोल रहा हूँ मैं, या फिर वन मित्र के लिए फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात की जाए तो आपका जो फॉर्म जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा होगा, तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात की जाए तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे मैन के लिए, जो मैन हैं, जो लड़के हैं, उनके लिए 5000 मीटर उनको 30 मिनट में कंप्लीट करनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है रहेगी आपकी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट। वुमेन के लिए 1500 मीटर 10 मिनट में। तो ये जो है ये फिज़िकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है वो होगा। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोल सकते हैं, या फिर एजुकेशन क्राइटेरिया, जो कि 100 मार्क्स का होगा। और उस 100 मार्क्स की जो डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन होगी, या फिर क्योंकि उसमें आपका इंटरव्यू भी होगा, तो ऐसे कह सकते हैं हम कि 100 मार्क्स का आपका पूरा ये पैटर्न बताया हुआ है कि आपको किस किस तरह से मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके +2 में मार्क्स फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी है, जैसे 60 अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मार्क्स है +2 में, तो आप उसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर ले, आपको पता लग जाएगा आपको कितने मार्क्स मिलेंगे 75 में से। यानी कि 75 मैक्सिमम मार्क्स रखे गए हैं +2 के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के 60 मार्क्स है तो उसके बन रहे हैं 45, यानी कि 75 में से उसको 45 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से अगर किसी के 88 है तो उसको उस तरह से मिल जाएंगे, वो भी 0.75 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपको लग जाएगा पता। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई EWS से बिलोंग करता है या BPL फैमिली से तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई कैंडिडेट SC ST OBC कैटेगरी से है तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। और उसके साथ यहाँ पर सर्टिफिकेट के लिए जो मार्क्स है, जैसे कोई अगर कैंडिडेट NCC का है या NSS या फिर भारत स्काउट एंड गाइड का है, मेडल विनर है नेशनल लेवल स्पोर्ट कंपटीशन में, तो उनके मार्क्स मैक्सिमम 5 मिल सकते हैं। जैसे कि अगर भारत स्काउट एंड गाइड सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, NSS का है तो 2 मार्क्स,
एनसीसी सर्टिफिकेट बी है तो 3 मार्क्स और एनसीसी सर्टिफिकेट ए है तो 2 मार्क्स। तो ये आपका प्रोसेस है। और इसी तरह से नेशनल लेवल स्पोर्ट मेडल विनर है या फिर एनसीसी सर्टिफिकेट सी है तो 5 मार्क्स उनको मिल जाएंगे। विडो है, डाइवोर्स्ड है, सिंगल वुमेन है तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे। सिंगल डॉटर है तो उसको 3 मार्क्स। पर्सनल इंटरव्यू इम्पोर्टेंट है, पर्सनल इंटरव्यू 10 मार्क्स का होगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, आपकी मेरिट को आगे पीछे कर सकता है ये पर्सनल इंटरव्यू। तो इसके लिए आप ज़रूर पढ़ लें। सबसे पहले क्या फॉरेस्ट के लिए आपके काम होंगे उसको आप थोड़ा सा पढ़ लें। जैसे कि आपको मेन आपके काम यही है कि आपको जैसे आग नहीं लगने देनी है, इस प्रकार के आपको काम मिलेंगे जो भी एरिया आपको मिलता है। और पौधारोपण वगैरह, प्लांट वगैरह जो लगाते हैं वो काम होंगे वन मित्र के। तो इस प्रकार का आपको आइडिया होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा फॉरेस्ट से रिलेटेड भी आइडिया होना चाहिए जो कि आपका पर्सनल इंटरव्यू में आपकी हेल्प करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आपने फॉर्म को फिलअप करना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होगा, उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा वो किस तरह से होगा, आपकी जो मेरिट है वो किस हिसाब से बनेगी। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अगर अभी भी आपको कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।